जय श्री राम व्यूवर्स। तो मैं लेकर आ गई हूँ आज के लिए आपकी रीडिंग कि आपकी वर्सेस आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी करंटली, क्या थॉट्स उनके आपको लेकर चल रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, हर किसी के लिए रीडिंग है और आप कभी भी देख सकते हो, हर किसी से रेजोनेट होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, डबल टैप करके इस अपनी एनर्जी इस वीडियो से, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लेना है और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, आपकी एनर्जी क्या चल रही है। पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिएगा। तो व्यूवर्स, आपकी एनर्जी अभी फ़िलहाल क्या चल रही है, सबसे पहले हम वो देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। द टावर, आपकी एनर्जी द टावर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। इस कनेक्शन में आपको सिर्फ दुख, दर्द या तकलीफ़ें ही मिली है और अब आपका ट्रस्ट, आपका जो एक विश्वास है इस कनेक्शन से टूटता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे लॉस मिला है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ दिया है बट मुझे उतना मिला नहीं, उतनी रिस्पेक्ट मिली नहीं, उतना प्यार मिला नहीं, उतना सपोर्ट मिला नहीं। कुछ इस तरीके से आपकी फीलिंग चल रही है। द टावर मूवमेंट चल रहा है अभी आपका। हो सकता है आप दोनों में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आपकी क्या थिंकिंग है। एस ऑफ सॉर्ट्स, एक जगह पे आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आपको कुछ मिला नहीं, आपको बहुत तकलीफ़ें मिली, आपकी बहुत पीड़ाई मिली, लेकिन एक जगह पे आपको ऐसा लगता है कि काश काश मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आए, कोई, मैं जिस चीज़ के लिए हमेशा से तरसी हूँ, तड़पी हूँ, मुझे वो चीज़ मिले। हमेशा मुझे वही चीज़ें क्यों मिलती है जो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। क्या मुझे वो कभी मिलेगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ। आपके दिल में ये बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। पर ये चेक करते कि आपको इस रिश्ते से कोई उम्मीद है भी या नहीं। मतलब हो सकता है आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी रियल इस रिश्ते से उम्मीद रखती है या नहीं। अभी आप बहुत पूरी तरीके से कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेकर। जो भी आपके पार्टनर है उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या है आखिरकार इस कनेक्शन में। कभी आपको लगता है कि यही कनेक्शन वापस से अच्छा हो के आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, उसको उनको समझ आ जाए, उनको आपकी वैल्यू आ जाए, ये लगता है। तो कभी आपको लगता है कि नहीं, कोई न्यू आए, कोई नया मेरे ज़िंदगी में आए। मुझे ना यहाँ पे आपके ना हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा नर्वस कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी लग रही है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि अब मुझे किसी नए की ज़रूरत है या फिर मुझे उसी इंसान की ज़रूरत है। वो इंसान बदल जाए, वो इंसान अच्छा हो जाए, वो ही मेरी ज़िंदगी में आए। इस चीज़ को लेके आप खुद बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहे हो अभी इस वक्त, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, सब कुछ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि सब कुछ क्या हो रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। हालांकि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अभी भी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा उनके एनर्जी के लिए। तो ये हम चेक करते हैं कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है आपको लेकर। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, उनके बारे में सोचिए आप। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस आया है। मैं पहले उनके लिए कार्ड्स निकाल लूँ। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। सेकेंड कार्ड टेन ऑफ कप। वाओ, और एक कार्ड यूनिवर्स। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स।
ओके, थोड़ा सा कार्ड को समझने का मुझे वक्त दीजिए। मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, शायद कोई थर्ड पार्टी है। और सच कहूँ ना तो जिस तरीके से आप कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चल रहे हो ना, आपके पार्टनर सेम बैलेंसिंग वाली एनर्जी में चल रहे हैं। उनको बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उनको क्लियर नहीं हो समझ पा रहे कि कौन सही कौन गलत, आप सही हो या फिर जो थर्ड पार्टी वो सही है। मतलब ना आप दोनों के बीच वो थोड़े उलझे हुए हैं। यहाँ पर वो बहुत चालाकियाँ बता रहे हैं। अगर मैं सच कहूँ तो आपको भी सामने से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन किस टाइप की हरकतें कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है उनकी। पर अगर मैं सच कहूँ ना तो वो क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्लियर नहीं है। या फिर वो जो थर्ड पार्टी है ना, जो थर्ड पार्टी हो, एक्चुअली वो थर्ड पार्टी को लेकर भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं। वो चाहते हैं एक ऐसा पार्टनर जो जो उनकी सारी उम्मीदें जो एक लाइफ पार्टनर की तरफ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए वो रखते हैं, जो भी उनकी एनर्जीज एक लाइफ पार्टनर के लिए है, वो चाहते हैं कि वो उनको वैसा ही लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना, उनको वैसा ही पार्टनर चाहिए। बट वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहे आपके बीच और थर्ड पार्टी के बीच कि किससे चुने, उनको चुने या आपको चुने। एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। तो हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से उनके लिए कोई रिश्ता देखा गया हो, या फिर कोई हो थर्ड पर्सन जो उनकी ज़िंदगी में आया हो। एंड यहाँ पे अगर मैं लिटरली कहूँ ना तो यस, उनकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है कि वो खुद बैलेंस कर रहे हैं। उनको सही गलत का बिल्कुल भी अभी इस वक्त समझ नहीं है। वो खुद उलझे हुए हैं, वो खुद फंसे हुए हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि दे दीजिए उनको थोड़ा सा वक्त। अगर आप उनको ही अपने ज़िंदगी में चाहते हो तो आप दे दीजिए उनको थोड़ा वक्त। और अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते तो आप मूव ऑन हो सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ आप मूव ऑन हो जाओ। अगर उनको आपकी तरफ आना होगा तो वो खुद से ही आपकी तरफ आ जाएंगे, ओके। और नहीं आना है तो अच्छी ही बात है। हम जिसे डिज़र्व करते हैं हमें वही मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर इस टाइप की चल रही है, क्योंकि उनको नहीं सही, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ओके। तो और हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे इस कार्ड्स के ज़रिए भी कि और उनके मैसेजेस क्या है इस कनेक्शन को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। आइए चेक करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, क्लेम करना ना भूलें पॉजिटिव रीडिंग को। एंड लाइक तो कीजिएगा ही, मतलब लाइक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली आप कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो सके एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और आपको जो सही है वो पता चल सके बस। एंड यस, हमको भी सपोर्ट हो जाता है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग टू माय चैनल। तो अब हम देखेंगे कि उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, ओके। उनको आपके साथ वाला कनेक्शन फिक्स करना है। मैंने यहाँ पे कहा ना, अभी वो कन्फ्यूज़न में है, लेकिन आपके लिए ना उनका एक ये भी ख्याल आता है कि आपके लिए पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचते। हाँ, भले ही वो अभी कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे चुने, लेकिन वो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करके सही समझना चाहते हैं। और ये उनकी अंदर आत्मा की आवाज़ है, आप ऐसे समझ लीजिए कि उनकी जो सोल है वो कह रही है उनसे कि आपको इस कनेक्शन को फिक्स करना है। तो वो आपके साथ वाले कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपके बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कहा था कि उनको क्लैरिटी चाहिए, तो उनको ना, उनको वो चाहते हैं कि आप उनको अलाउड करें, आप उनको क्लैरिटी देखने का एक मौका दें। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कहूँ ना तो हो जाता है। देखिए ये मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है कि इंसान जब दो चीज़ों के बीच फंस जाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब आपके दिल में ये भी ख्याल आता होगा कि ऑप्शनल उन्होंने आपको क्यों रखा, आप भी तो उनको रख सकते थे। लेकिन यही तो बात होती है ना, आप उतने समझदार हो वो नहीं हैं।
आप आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, बट वो नहीं है, अभी वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो पाए, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत। पर वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, क्लैरिटी उनको चाहिए कि उनके लिए क्या सही है। देखिए एक बार ना वो कहते हैं ना कि जब तक सबक नहीं मिलता इंसान समझता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब उनको सबक मिल जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हो, तो वो आपकी इतनी केयर करेंगे, आपका कितना ख्याल रखेंगे, आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे अभी के ज़रिए। अगर उनको आपकी वैल्यू ही नहीं समझी तो क्या फ़ायदा, तो उनकी आपकी वैल्यू उनको समझने दो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनकी ज़िंदगी में आई, बट उन्होंने उस वक्त ऐसा एक्ट किया ही नहीं जैसे उनको करना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। अभी भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी कोशिश की हो, आपने बहुत कुछ बताने की कोशिश की हो, बट उनकी तरफ से उतना आपको मिला नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल ना सही नहीं चल रही, तो सही नहीं चलने की वजह से वो खुद नहीं क्लियर हो पा रहे किसी चीज़ को लेकर। उनको कभी कभी लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे या फिर आप क्या सोच रहे होंगे, पर ना यहाँ पे उनको गॉसिप से डर लगता है। हो सकता है आपके कनेक्शन के बारे में सबको पता हो, या फिर हो सकता है जो अदर पर्सन है उस कनेक्शन के बारे में सबको पता है। तो कभी कभी वो खुद को लेकर भी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि पता नहीं मेरी इमेज को लेकर क्या सोचा जा रहा होगा, और पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्योंकि ना यहाँ पे वो थोड़े से कंफ्यूज नर्वस से है, बिल्कुल है। एंड यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उनको ये चीज़ भी पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपके लिए गलत नहीं सोचते, बस उनको क्लैरिटी चाहिए इस चीज़ की कि वो किसे चुने। पता नहीं क्यों इस मोड पे उनको लेकर आया, बट यहाँ पे आप बॉटम ऑफ डेक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, लव यू सो मच, रीयूनियन। तो ये देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि भले ही अभी आपका हार्ट ब्रेक है, उनका हार्ट ब्रेक है, वो परेशान है, नर्वस है, कन्फ्यूज़न में, और आप ओवरलोडेड प्यार में हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि थोड़ा समय उनको दो, उनको खुद ही पता चल जाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपकी तरफ उनका झुकाव है, ना के बराबर नहीं है बल्कि है के बराबर है। सो क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड आ गया था कि इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, और आप नोटिस भी करते होंगे कि वो आपको जाने भी देते नहीं, मूव ऑन भी आपसे करते नहीं है। एंड आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी नहीं देते। आपने ये भी देखा होगा कि ये सब कुछ चीज़ें हो रही है, बट ये चीज़ तब तक ही हो रही है जब तक उनको समझ में नहीं आ जाता कि आप कितने बेटर पर्सन हो। और उनको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आएगा भी, आगे हो सकता है ये आगे भी होगा, अभी नहीं है तो आगे होगा। तो यस यार, देखिए वो आपसे अट्रैक्टेड है, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, उनको आपके साथ में रहना है, वो आपके साथ में स्टेबल फील करते हैं। और मैं क्या बोलूँ, ओके। सो देखिए थोड़ा सा आप उनको समय दे दीजिए, सेपरेशन आप सेपरेट में आप रहिए। मैं अभी आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप मूव ऑन मत कीजिएगा। मैंने पहले आपसे कहा कि आप चाहे तो मूव ऑन कर दे, उनको आना होगा तब वो आएंगे, ओके ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, मूव ऑन कीजिए, बट आप किसी और रिश्ते के साथ ना जुड़े, आप उनका इंतज़ार करें पर प्राइवेटली। मतलब आप उनको ये भी मत बताइए कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपना सेल्फ लव में बिज़ी हो जाइए, अपने करियर में बिज़ी हो जाइए, और उनको आने दीजिए, ओके। सो ये थी बहुत ही पॉजिटिव ऐसी रीडिंग आई है आपके लिए। सो अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।